दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों आप सभी को होली मुबारक। होली का पवित्र त्यौहार पूरे धूमधाम के साथ शांतिपूर्वक बीत गया। इसके लिए मैं सभी आम हिंदुओं और आम मुसलमानों को बधाई देना चाहता हूं। जिस तरीके से होली और जुमा को लेकर ज़बरदस्ती का एक विवाद गढ़ा गया, एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई और हमारे सूबे के बाबा मुख्यमंत्री से लेकर उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री ने अनाप शनाप बयान दिया। किसी ने कहा कि जिनको रंगों से परहेज़ है वो तिरपाल ओढ़कर अपनी औरतों की तरह बाहर निकलें, तो किसी ने कहा, एक महिला मंत्री हैं केतकी सिंह, उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में हम तो महाराज से कहेंगे कि इनके लिए अलग से एक विंग ही बना दिया जाए, पता नहीं क्या थुका दें, हमारे साथ क्या करें। तो इस तरीके के ये निगेटिविटी फैलाने की भरपूर कोशिश की गई और इसमें गोदी मीडिया ने इसका भरपूर साथ दिया। तमाम लगातार डिबेट्स हुई, जहरीला वातावरण तैयार करने की कोशिश की गई। लेकिन सलाम है हमारे सूबे उत्तर प्रदेश और दूसरे भी प्रदेश को लेकर, हमारे दिल्ली और बिहार और तमाम जो भी हिंदी बेल्ट के लोग हैं, उन सभी के हमारे हिंदू भाइयों को सलाम है कि उन्होंने इसका कोई नोटिस नहीं लिया और यहाँ के तमाम हिंदुओं मुसलमानों ने हमेशा की तरीके से पहले की ही तरह से ईद भी मनाई और जुमा भी पढ़ी। ये कोई पहला अवसर तो था नहीं कि जुमा और ईद एक साथ पड़ गई। इससे पहले भी ईद और जुमा कई बार एक साथ हो चुका है। लोगों ने हमेशा एडजस्ट किया है, सामंजस्य से काम लिया है। पीस कमेटी की मीटिंगें हुई और उसमें समय तय कर लिया गया कि इतने से इतने बजे तक होली खेली जाएगी, उसके बाद जुमा की नमाज के लिए मुसलमानों को अवसर दिया जाएगा। वो शांतिपूर्वक जाएंगे और अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़कर वापस लौट जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि इस बार इस तरीके का एक वातावरण बनाने की कोशिश की गई। जाहिर सी बात है कि ये संघी पॉलिटिक्स का ही एक उदाहरण था, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के कैडर्स ने और उनके नेताओं ने जानबूझकर विभाजनकारी राजनीति के लिए, हेट पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का कारनामा अंजाम दिया। तो दोस्तों शुरुआत संभल से हुई थी, जब संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने एक बयान दिया कि जुमा तो साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है, तो होली तो होगी, ज़ोरदार तरीके से होगी और जिनको रंग से परहेज़ है वो घर से बाहर ना निकलें या घर पर ही नमाज़ पढ़ लें। अब इसको लेके तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं, उनको डांट भी पड़ी, आला अधिकारियों ने बयान देने से उनको रोका। लेकिन चूंकि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, खुद हमारे मुख्यमंत्री उनके पीछे खड़े थे, तो जाहिर सी बात है कि वो तो उनको तो ऐसा बोलना ही था। उन्होंने अपने रूल बुक का उल्लंघन किया और वो एक पूरे राजनेता के तरीके से व्यवहार किया और अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। तो दोस्तों इस तमाम निगेटिविटी के बाद भी एक अच्छी बात ये रही कि इलाहाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अन्य भी कई शहर, वहाँ के हिंदुओं ने जब जुमा की नमाज़ पढ़ने मुसलमान भाई जा रहे थे तो अपने भाइयों पर उन्होंने गैलरी बनाई और लोगों को रंग डालने से रोका और ख़ुद उनके ऊपर फूलों की पंखुड़ियाँ फेंक कर एक तरीके से फूलों की होली खेली। तो उनके ऊपर फूलों की बारिश की। ये एक अच्छा उदाहरण था, एक भाईचारे का माहौल पैदा करने की और आपस में विश्वास पैदा करने की एक अच्छी कोशिश थी। इसे सराहा जाना चाहिए। और ख़ुद इमरान मसूद, जिनको कि एक कट्टरवादी नेता समझा जाता है, उनके एक बयान को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। उन्होंने खुद इस बार अपने घर पर आए हुए अपने हिंदू दोस्तों को, सिख दोस्तों को, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को उनके साथ जमकर होली खेली और मीडिया को बयान भी दिया। मीडिया ने जब उनसे तरह के सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, छोड़ो यार, ये त्योहार। एकता के सूत्र में पिरोने का काम भारत के संविधान ने किया, जिसने सबको समान अधिकार दिए, जिसने कहा कि आप अपने धर्म के ऊपर अपने तरीके से पालन करने का काम करें। वो बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए सब लोगों को हमें मिल करके एकता का त्योहार, मोहब्बत का त्यौहार है। आज खुशी का दिन है। आज तो कम से कम इस तरीके की बातें न करो, नकारात्मक बातों का दिन आज नहीं है। तो
इस तरीके से प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से होली मनाई गई और हिंदू हो चाहे मुसलमान दोनों भाइयों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। होली भी मनाई गई। होली के बाद तय वक्त पर 2 बजे और 2 बजे के बाद से 2:30 बजे 3 बजे तक लोगों ने अपने अपने इलाके की मस्जिदों में जुमा भी पढ़ी और कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्वक बीत गया। तो दोस्तों, हमारे देश की या हमारे प्रदेश की जनता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो भाईचारा चाहती है, मिलजुल कर रहना चाहती है। और ज़मीन पर ग्राउंड पर ऐसा है भी नहीं कुछ कि कहीं कोई तनाव है, कहीं कोई सांप्रदायिकता है। सब हंसी खुशी एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ आ जा रहे हैं, एक दूसरे के त्यौहार में बधाई दे रहे हैं। लेकिन ये राजनीति जो न कराए। हमारे देश में जो मौजूदा पार्टी है, जो मौजूदा सियासत चल रही है, जिसकी सरकार है, वो खुद ही विभाजनकारी राजनीति कर रही है, हेट पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रही है और अंग्रेज़ों की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है उस पर अमल कर रही है। लेकिन प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने उनको करारा जवाब दिया है और उनके मुंह पर काली पुत गई। दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया।